Hello बच्चों, let's see the question. The question says an electric dipole is placed at the center of a hollow conducting sphere. Which of the following is correct? ठीक है, तो हमने कहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया गया कहाँ पर? एट द सेंटर ऑफ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। यानी कंडीशन कुछ आपकी इस तरह से है, ये मान लीजिए एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। इसके आपने ना सेंटर पे क्या रख दिया है? इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया है। सो मैं रख देता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, यू हैव प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा माइनस क्यू वाला है और ये प्लस क्यू वाला, यहाँ पर आपने डाइपोल रख दिया। तो अब इसमें हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए जिस की कॉन्सेप्ट का आप इस्तेमाल करेंगे, दैट की कॉन्सेप्ट भी, अगर आपको फ्लक्स पता करना है, क्या पता करना है? इफ यू हैव टू फाइंड फ्लक्स, सो फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल में, दैट इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज, दिस इज गॉस थ्योरम एक्चुअली, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और एक और चीज है, एक और मतलब आप यहाँ पर की कॉन्सेप्ट को आप समझ ध्यान के रखेंगे, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट एनी पोजीशन दैट इज इक्वल टू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, हैविंग पावर 1/2। तो ये दो की कॉन्सेप्ट है जिनका हम इस्तेमाल भी करेंगे यहाँ पर, तो इन्हीं को समझेंगे हम। तो पहला ऑप्शन देखो, उन्होंने कहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर। ठीक है, देखो इसके अंदर चार्ज तो होगा नहीं, द चार्ज इनक्लोज्ड, अगर मैं ए वाले ऑप्शन में बात करूं तो जो इनक्लोज्ड चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू जीरो। तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी? जीरो। बिकॉज आपने अगर ये वाला देखा है फ्लक्स वाला, इसमें देखो इन्होंने कहा ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो। तो यानी कि ए वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही आ गया। दूसरे में कहते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एवरीवेयर। क्या कहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एवरीवेयर। नॉट जीरो यहाँ पर टर्म यूज किया गया है, तो ये गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमने तो देख लिया पहले से। अब हम चलते हैं सी वाले में, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो थ्रू आउट द स्फीयर। फ्लक्स के बारे में बात करी है, देखिए ठीक है, उन्होंने कहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज नॉट जीरो एवरीवेयर। ठीक है, ये वाली बात करी। उन्होंने कहा द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो थ्रू आउट द स्फीयर। फ्लक्स जीरो नहीं है थ्रू आउट द स्फीयर, स्फीयर के चारों तरफ फ्लक्स जो है हमारा जीरो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी तो गलत हो गया ना। कैसे गलत हो गया? देखो फ्लक्स ही तो है ना ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स ई डॉट डी एस। फ्लक्स होता है क्या? देखो फ्लक्स को आप सरल भाषा में समझे पहले। फ्लक्स होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, या फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड में बात करें फ्लक्स की तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग, फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया और थ्रू दैट एरिया, तो वही हमारा फ्लक्स कहलाता है। और यहाँ पर अगर ई की वैल्यू जीरो आ गई तो फ्लक्स भी हमारा जीरो हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इन्होंने कहा नॉट जीरो, तो गलत है, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, मतलब ये भी तो होगा नहीं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। यहाँ पर रीजन मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो डाइपोल पूछते तब आप ये वाला की कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता आपको, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो डाइपोल निकालना पड़ता। इस वजह से हमने ये वाले फॉर्मुले को एज अ की कॉन्सेप्ट भी रखा है, आप इसको भी याद रखेंगे। दिस इज जनरल फॉर्म, और ये हमारा जो है फ्लक्स निकालने का फॉर्म है। ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।